ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक कृपया सभी दोहराइएगा। न कर्मणा मनारंभा निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अनुवाद है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं ना कि हम कर्म ही ना करें, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यह सोचकर कर्म न करे कि कर्म न करने मात्र से वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। बंधने से मतलब बंधेगा नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान ने जो पहले श्लोक में भगवान को पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे आप ऐसे घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, तो इस बात के उत्तर में भगवान यहाँ पर विशेष उपदेश दे रहे हैं कि कर्म के बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता ना, हर व्यक्ति कार्य करता ही है। तो यहाँ जो लोग सोचते हैं, जैसा इस श्लोक का पहला भाग है, न कर्मणा मनारंभ निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते, अर्थात कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य कर्म बंधन से नहीं छूट सकता है। तो जैसे मनुष्य शरीर जो है सदैव ही मनुष्य शरीर में सदैव ही कर्म का बंधन होता है, क्योंकि जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है इसमें कुछ ना कुछ कर्म होना अवश्यंभावी है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता, और जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का बंधन होता है, और उस कर्म के बंधन स्वरूप पुनः पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं कि कर्म करने से बंधन होता है, पाप करने से पाप लगता है, पुण्य कर्म से पुण्य होता है, तो मैं तो पाप भी नहीं करूँगा और पुण्य भी नहीं करूँगा, तो मुझे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा, मैं किसी प्रकार के कर्म ही ना करूं, ऐसा कोई सोचता है। तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान का कहना है कि इस प्रकार का जो विचार है कि अगर हम कर्म ही ना करें तो कर्म बंधन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत विचार है कि हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कर्म बंधन तो हर स्थिति में होगा, आप कर्म करें या कर्म ना करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पाप से बंधना होगा। जो भगवान क्या कहते हैं, भगवान तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन होता है। अगर कोई भगवान विष्णु के निमित्त यज्ञ कर्म नहीं करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य भगवान के लिए कर्म करना। अगर कोई भगवत भक्ति करके भगवान के लिए कर्म नहीं करता है तो वह कर्म के बंधन में बनता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर कि भाई भगवान को, मनुष्य को जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। तो ऐसा जब कर्म करता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, जब वह भगवान के निमित्त कर्म करता है। तो ऐसे करने से वह कर्म बंधन से मुक्त हो चुका रहता है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं पाप भी ना करूं, पुण्य भी ना करूं, कोई कर्म भी ना करूं, तो मुझे किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा, तो ये उसका अज्ञान है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है, तो मनुष्य जीवन में भगवान की ओर से कुछ कर्तव्य प्राप्त हुए हमें, जो मनुष्य जीवन में हमें करने चाहिए। पशु पक्षी जीवन में कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान ने मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्य बताए हैं। अगर मनुष्य भगवान के उपदेशों के अनुसार उन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो निश्चित रूप से पाप का भागी है और उसका पतन निश्चित है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना मतलब आप मनुष्य के जीवन से नीचे गिर जाएंगे, आपकी अधोगति हो जाएगी, उन्नत गति नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आप निम्न योनियों में डाल दिए जाएंगे अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।
तो कर्तव्य का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। यहाँ तक कहा, भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह व्यक्ति भोजन के रूप में भी पाप का भक्षण कर रहा है। जो भोजन भी खा रहा है ना, वह भोजन भी या वह अन्न भी पापमय है। वो एक तो भोजन खाता है वह भी पापमय है, इसके अतिरिक्त वह जो भी इंद्रिय तृप्ति करता है उसके रूप में भी वह अपने ऊपर पापों का भार चढ़ा रहा है। कब? जब वह भगवान के बताए गए निर्दिष्ट उपदेशों और आदेशों का पालन नहीं करता है और अपने मन माने ढंग से अपने जीवन को अपनाता है, चलाता है, वैसा व्यक्ति जो है अधोगति को प्राप्त होता है और अपने ऊपर पापों का भार बढ़ाता है। तो पशु पक्षियों का जो जीवन होता है उसमें उनके लिए कर्म बंधन नहीं है। जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य योनि है, इसको कर्म योनि कहा गया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म उसको भुगतना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसने भगवान के अनुशीलन में कार्य नहीं किया तो क्या होगा? निम्न गति को प्राप्त होगा। फिर कोई पशु पक्षी जो भी योनि उसको प्राप्त होगी। तो जो कीट पतंग है, पशु पक्षी हैं, शेर है, चीता है, सर्प आदि जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, ऐसी योनियां जो प्राप्त होती हैं उनको भोग योनि कहा जाता है। कि मनुष्य योनि में जो कर्म किए और अगर भक्ति नहीं करके हमारी सद्गति नहीं हो पाई तो क्या हुआ? जब मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो अधोगति हुई। अधोगति में हमको निम्न योनियां प्राप्त हुई। अब वो जो निम्न योनियां वो कैसी हैं? वो भोग योनियां हैं। तो जो विकास का क्रम है, जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो मनुष्य योनि के बाद जो भी योनियां हैं, नीचे की जो योनियां हैं, उनमें जैसे जैसे जीवात्मा प्रवेश करता है, हर विकास क्रम में उसको अलग अलग योनि स्वतः प्राप्त होती रहती। वहाँ पर उसके कर्म बंधन नहीं होता है कि जैसे शेर के लिए, चीते के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। उनके लिए जो भगवान ने विधान बताया है उस विधान के अनुसार सारे पशु पक्षी अपना जीवन जीते हैं। वो भगवान के विधान के बाहर नहीं जाते। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो भगवान के विधान का पालन नहीं करता है और अपने मन माने ढंग से विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करने में लगा रहता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं करते। वे अपने निर्धारित जो उनका दायरा है उसी में अपनी जो शरीर है उसका उपभोग करते हैं। तो जो पशु योनि है वो कैसी? भोग योनि है। मनुष्य योनि कर्म योनि, उसमें कर्म किए और फिर बाकी योनियों में उन कर्मों का भुगतान करते हैं। फिर उन कर्मों का भुगतान करते 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 फिर विकास क्रम में फिर से वो पशु जो है, जो भी निम्न योनि को प्राप्त हो, वापस मनुष्य बनता है। यानी इस पूरे विकास की प्रक्रिया को पूर्णता होने के बाद उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जैसे फिर उसे क्या करना चाहिए? इस भगवान के द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। नहीं करने से निम्न गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जो भोग योनि है और कर्म योनि, मनुष्य योनि कर्म योनि है, पशु पक्षी या निम्न योनि जो भोग योनि, जिसमें वो भोगता है, हर योनि में अपने कर्मों का भुगतान करता रहता है। तो आगे यहाँ पर कर्म का अर्थ पूछा। कर्म का क्या अर्थ है? मतलब कौन से कर्म करने चाहिए हमें? तो कर्म क्या है? तो यहाँ पर भगवान कर्म की बात क्या कह रहे हैं? कर्म कौन से हैं? जो मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए जो निश्चित किए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा, जैसे अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो अर्जुन का तो कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना। अगर जैसे अर्जुन ने कहा मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो भगवान का कहना है कि अगर तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो वास्तव में ये तुम्हारे लिए घोर कर्म होगा। तुम क्षत्रिय होकर युद्ध से पलायन करोगे तो तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से तुम्हारी जो दुर्गति होगी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो भी कर्तव्य भगवान ने मनुष्य के लिए निर्धारित किए हैं, जैसे चार वर्ण की व्यवस्था की है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण है, तो उस हर वर्ण का अलग अलग कर्तव्य है। तो उसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
तो भगवान कहते यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी तुम पाप से बच नहीं सकोगे। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने की वजह से उन्हें पाप लगेगा निश्चित रूप से। और अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो क्या होता है, कर्म बंधन में और ज़्यादा छुटकारा मिलने के बजाय और ज़्यादा बनता है। तो जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। तो उनमें से जैसे एक गुरु थे जिन्हें अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने के कारण वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो भविष्य पुराण के अंतर्गत ये वर्णन आता है। वेदज्ञ नाम के ब्राह्मण थे जिन्हें अपनी विद्या पर बड़ा गर्व था और उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो जैसे गुरु है, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करना, लेकिन अगर कोई गुरु के पद पर स्थित होकर अपने शिष्यों को उचित वास्तव में जो ज्ञान है वो नहीं प्रदान करता है तो वह अपने गुरु के पद से नीचे गिरता है, निम्न गति को प्राप्त होता है गुरु होने के बावजूद भी। और इसी प्रकार से एक ऋषि थे जिनका ये भी एक शास्त्र से वर्णन है। उद्दालक ऋषि थे, उद्दालक महर्षि थे। उनकी स्त्री का नाम था चंडी। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता उनका नाम चंडी था और वो ऐसे आदेश का पालन करने में अग्रसर नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा था, ऋषि ने कहा कि आप अग्निदेव की परिचर्या करो, सेवा करो आप, ताकि आपको पराक्रमी और शास्त्रज्ञ पुत्र प्राप्त होंगे। तो कहती मैं अग्निदेव की कोई सेवा नहीं करने वाली हूँ और मुझे क्या प्रयोजन है पराक्रमी पुत्रों से, मुझे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरा कमंडलू लेकर आओ तुम। तो जब कमंडलू लेकर आती तो क्या करती, कमंडल उठाकर भूमि में गिराकर फोड़ देती उसको। तो फोड़ती तो ऋषि थोड़े क्रोध, ऋषि कहते हैं उनसे कि तुम इस तरह का कार्य मत करो और उनको समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो है उनकी पत्नी उनको बात समझ में नहीं आती। फिर ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि तुम शिला बन जाओ। वो शिला बन जाती। फिर आगे वर्णन आता है कि अर्जुन के हाथों का स्पर्श पाकर वह जो उनकी पत्नी थी वह इस श्राप से मुक्त होती है। इसी तरह वर्तंतु नाम के एक ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनके समीप पढ़ने के लिए गए थे। तो जब बृहस्पति उनको अध्ययन वगैरह कराते थे तो बृहस्पति जब आते हैं तो वो वर्तंतु ना तो खड़े होते उनके सम्मान के लिए और उनकी ओर पैर पसार के बैठे रहते हैं। तो बृहस्पति क्रोधित होते और तुम कहते हैं कि तुम ऐसे बैल की तरह मेरे सामने पसर के बैठे हुए हो, तुम बैल बन जाओ। और ऐसा वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि वही जो ब्राह्मण है वो बैल बनते हैं, अरिष्टासुर नामक अरिष्टासुर बनते हैं और भगवान कृष्ण के हाथों जिनकी सदगति होती है उनका उद्धार होता है। तो इस तरह से ऐसे ही जो राजा नृग की कहानी हमने पहले भी सुनी थी कि उन्होंने भूलवश एक गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी थी, दान में दे दी। जब वो ब्राह्मण दोनों उनसे न्याय मांगने के लिए कई दिन उनके दरवाजे पर डटे रहे, लेकिन फिर भी राजा उनसे मिले नहीं और उनको कोई न्याय नहीं दिया। तो राजा के ऊपर कुपित होकर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम न्याय भी नहीं दे रहे हो, न्याय नहीं दे रहे हो, बल्कि हमसे मिल भी नहीं रहे हो, तो तुम क्या करो, उनको श्राप देते हैं कि इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट बन जाओ। तो ऐसा उनको श्राप देते हैं। तो राजा नृग गिरगिट बनते हैं और फिर भगवान कृष्ण के हाथों उनका उद्धार होता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, भक्ति तो आगे की बात है, लेकिन ऐसे सामान्य जो व्यक्ति हैं उनको जो भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और भगवान के द्वारा जो भी वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो फिर वो निम्न गति को प्राप्त होता है। फिर वर्णन आता है निष्कर्म। जैसे निष्कर्म मतलब कर्म बंधन से मुक्ति पाना या निष्क्रिय रहना। तो निष्कर्म का अर्थ निष्क्रियता भी है। तो कोई अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है तो कर्तव्य कर्मों के त्याग करने से निष्क्रिय नहीं बनता है। भले ही वो सोच ले कि मैं निष्क्रिय बन गया हूँ,
लेकिन भगवान के द्वारा जो विधान है उसके अनुसार वह निष्कर्म या कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कर्तव्य उसका पालन करना आवश्यक है और कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो निम्न गति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जैसे कर्म योग को श्रेष्ठ बताया था पिछले श्लोक में, तो कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म करने से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता और जन्म मृत्यु के चक्र से भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बात क्या कह रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि। अगर आप कर्म छोड़ दो, कोई भी कर्म ना करो, तो भी आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म कुछ भी ना किया तो भी आपके कर्तव्य के अनुरूप जो कर्म हो तो करना ही पड़ेगा, और उसमें भी पाप पुण्य जो भी करते हैं वो भी हमको भुगतना पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते। और जैसा कहते हैं कई लोगों के ऐसा होता है कि कई लोग एक तो कहा कि भाई हम कर्म ही ना करें, दूसरा कई लोग संन्यास के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि डायरेक्ट संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। कई लोग हैं, हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने का मतलब भगवा वस्त्र पहनना और कमंडलू लेना संन्यास नहीं है। संन्यास लेने का मतलब है कि अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के आदेश के अनुशीलन में लगाना और समस्त जो लोग हैं उनमें भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना, ये सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य होता है। लेकिन जो उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ कर्म बंधन से बचने का सोचते हैं और उसके तहत संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लेकर व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कितने ही ऐसे सन्यासी हैं जो संन्यास तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, वे पाठशाला खुलवा रहे हैं, अस्पताल खुलवा रहे हैं, या कुछ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना, इस तरह भी होते हैं सन्यासी। और कुछ ऐसे हैं कि कई निंदनीय कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सन्यास का मतलब ये नहीं, जैसे अस्पताल खोलना या पाठशाला खोलना, तो ऐसे जो परोपकारी कार्य हैं वो करने के लिए तो सरकार भी है और अन्य ऐसे लोग हैं जो परोपकारी कार्य करते हैं। लेकिन सन्यासी को तो, जो सन्यास आश्रम में स्थित है, उसका मुख्य कार्य क्या है, कृष्ण भावनामृत को फैलाना। ये उसका असली कार्य है, असली प्रयोजन है उसका। सन्यास का मतलब है सब तरह से विरक्त होकर केवल और केवल भगवान में आसक्त हो और समस्त जीवों को भगवान का अंश, भगवान का दास समझकर उनके ऊपर दया करे। सन्यासी का कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, जीवे दया, जीवों पर दया करना और उनके लिए, उनके ऊपर कृपा बनाना और भगवत भक्ति के लिए उन्हें नियोजित करना, उन्हें सिखाना, प्रशिक्षित करना कि आप भगवान की भक्ति करो। सन्यासी वो होता है। तो वास्तव में कोई सोचे कि मैं सन्यास ले लूं, तो ऐसा सन्यास का विधान नहीं है। सन्यास के लिए कहा गया केवल कृष्ण भावनामृत का उसे प्रचार प्रसार करना चाहिए। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परंतु यदि किसी को आस्वादन नहीं प्राप्त हुआ है कि कृष्ण भावनामृत क्या है और केवल संन्यास ले लेता है, तो फिर ये सभी बेकार काम करने लगता है। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति में आसक्त नहीं हुआ है, उसे भगवान की भक्ति का आस्वादन नहीं मिला है, रुचि नहीं मिली है और जबरदस्ती से संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो क्या होता है, ऐसे निंदनीय या जो निकृष्ट कर्म है उनमें वह लिप्त हो जाता है। तो इस तरह से समझना है कि कर्म का परित्याग करना भी उचित नहीं है और संन्यास लेना भी उचित नहीं है। व्यक्ति को भगवत गीता के अनुसार, यानी भगवान ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अगर वह भगवान के आदेश अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है, निर्वाह नहीं करता है, वह कर्म बंधन में बनता है और पाप का भागी बन जाता है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी गृहस्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर भगवत
उपदेशों का अनुशीलन नहीं करता है। तो फिर आगे इस श्लोक का जो भाग है उसमें भगवान यह बताते हैं कि कर्मों का प्रारंभ न करने मात्र से कोई व्यक्ति निष्कर्म अर्थात कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और सन्यासी अवस्था प्राप्त करके भी ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है जो निष्कर्म हो या कर्म बंधन से मुक्त होने वाली बात हो, व्यक्ति हो नहीं सकता। प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जो भौतिकतावादी मनुष्य हैं, जो इस भौतिक जगत में हैं, वो भौतिक रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने इंद्रियों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनके हृदयों को विमल अर्थात शुद्ध करने के लिए विधान बताया गया है। शुद्ध करने के लिए जिन कर्मों का विधान बताया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मतलब जब तक किसी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वो बिना हृदय शुद्ध किए संन्यास ले लेता है तो ऐसा संन्यास क्या करता है, समाज में उपद्रव उत्पन्न करता है। ऐसा सन्यासी जिसका हृदय विमल नहीं हुआ और सिर्फ सन्यासी वस्त्र पहन लिए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है इस संसार में उपद्रव उत्पन्न करता है। तो कभी भी इस बात के लिए अनुमति नहीं है कि ऐसा व्यक्ति संन्यास ग्रहण करे, लेकिन शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सन्यासी है, साधु है, विचार करना चाहिए वास्तव में सन्यासी है या सिर्फ ऊपरी वस्त्र सन्यासी है, सिर्फ वस्त्र से सन्यासी है या वास्तव में सन्यासी है, विचार करना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना आए दिन कोई भी हमें धोखा देगा। क्योंकि अभी हमने सुना है ना, ठगने की प्रवृत्ति होती संसार के लोगों में, हर व्यक्ति ठगने को तैयार है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई ठगे ना, तो क्या करना होगा, भगवत गीता का अध्ययन करना होगा और अपने जीवन में उसको उतारना होगा। तो यहाँ दोनों ही बातें कही गई। ना तो सन्यास के द्वारा, केवल सन्यास के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सन्यासी बनना है तो प्रभुपाद जैसा सन्यासी बनना चाहिए। भगवान ने जो 4 आश्रमों की व्यवस्था की है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो प्रभुपाद गृहस्थ थे, पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन, जैसे पहले गुरुकुलों की व्यवस्था थी, गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता था, उन्हें जितेंद्रिय बनाया जाता था, इंद्रिय संयमन सिखाया जाता था, शास्त्र का अनुशीलन कराया जाता था, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाते थे। फिर वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और गृहस्थ का जब अपनी गृहस्थी करते थे, विवाह किया, संतान है, संतान के प्रति जो कर्तव्य उसको पूरा किया, फिर वानप्रस्थ जीवन है, वहाँ पर गृहस्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे कदम दर कदम व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता चला जाता। जब वानप्रस्थ की अवस्था भी पार हो जाती तब फिर संन्यास है। संन्यास में फिर पत्नी का भी संग नहीं, पत्नी का भी परित्याग है। फिर पत्नी जो उनके पुत्र हैं उनके आश्रम में पत्नी रहती है और पति संन्यास ले लेता है। तो संन्यास लेकर अपना जीवन भगवान के समर्पित करता है। फिर सन्यासी के पास कोई हृदय में कोई कामना वगैरह नहीं होनी चाहिए। संन्यास का मतलब है सब चीज़ों का परित्याग करना और केवल श्री कृष्ण के साथ अपना पूर्ण योग, 100% अहरनिश 24 घंटे। तो ऐसा व्यक्ति, जब ये जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इनमें जैसे गृहस्थ आश्रम भी है वो शुद्धिकरण के लिए ना, उसमें भी तपस्या है ना, गृहस्थ जीवन में भी उसमें भी नियम होते हैं, अतिथि सत्कार करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं, ये भी तपस्या है। तो ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है। जब उसका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल बनता है, तब वह वास्तव में सन्यासी बनने के योग्य बनता है। अगर वो ये सारे आश्रमों में प्रवेश नहीं करता है, सीधे सन्यासी बनता है। और सन्यासी के जो पहली उपयोगिता, पहली जो
क्या है, मतलब गुण जो होना चाहिए वो क्या है कि उसका हृदय विमल होना चाहिए। अगर हृदय विमल नहीं है, हृदय कलुष से भरा हुआ है, कलमश से भरा और संन्यास ले लिया, तो क्या होगा, समाज में अराजकता, उपद्रव उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे संन्यास के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन से नहीं कह रहे। तो ना तो संन्यास लेना उचित है और ना ही कर्मों का त्यागना उचित है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, संन्यास नहीं लेना है। कब नहीं लेना है, जब तक आपका हृदय शुद्ध ना हो, जब तक आप ये पूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज अवश्य है, जैसे कोई बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है और उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय तभी प्राप्त होती है जब जीव अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, मतलब अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की जब वो सेवा करता है, तब उसकी इंद्रियां 100% निर्मल हो जाती हैं और नियंत्रित रहती है, संयमित रहती है। उसका मन फिर भटकता नहीं है। क्यों नहीं भटकता, क्योंकि उसने श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया है और उसने इंद्रियों के स्वामी को अपनी समस्त इंद्रियों को समर्पित कर दिया है। तो उनका दायित्व है उस शिष्य का, उस भक्त का रक्षण करना, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। लेकिन जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता है और सीधे संन्यास लेता है या कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करता है, तो दोनों ही अवस्था में वे कर्म बंधन में बनते हैं, बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कहते हैं अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मतलब जिन्होंने मामुपेत मतलब भगवान का जिन्होंने आश्रय ग्रहण कर लिया है या अपने आप को भगवान का शरणागत बना लिया है, ऐसे व्यक्ति पुनः इस दुखालय यानी जो भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है इसमें कभी भी नहीं आते हैं। तो उन्हें क्या होता है, भगवान की कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगता है उसे स्वतः कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और जब कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है तो मोक्ष तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है ये नहीं है, बल्कि पंचम पुरुषार्थ जो है वो क्या है, पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के द्वारा सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की जो योग्यता के बारे में है, तो एक तो है असक्त बुद्धि और दूसरा है जितात्मा। ये जो श्लोक है उसमें कहा गया असक्त बुद्धि, जितात्मा और फिर है विगत स्पृह। तो असक्त बुद्धि का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इस बात में आसक्त नहीं है कि जो भी भौतिक वस्तु है वो उसका स्वामी मैं हूँ। वो जानता है कि हर वस्तु के स्वामी भगवान है, हर वस्तु के भोक्ता भगवान है, वो इस बात को पूरी तरह से जानता है। और फिर क्या कहा है, जितात्मा मतलब जिसमें अहंकार नहीं हो। अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार, या मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार से मुक्त होता है। वो क्या जानता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ऐसा व्यक्ति जो है जितात्मा कहलाता है, जिसने अपने मिथ्या अहंकार पे विजय प्राप्त कर ली, जो जानता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ। फिर आगे कहते हैं विगत स्पृह मतलब इच्छा, किसी प्रकार की कोई इच्छा उसकी शेष नहीं हो। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का भोग भोगने की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि वह जानता है
कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं। तो वो परम भोक्ता हैं, मैं कौन हूँ? मैं उपभोक्ता हूँ। भगवान का उच्चिष्ट ग्रहण करने का मैं अधिकारी हूँ, लेकिन मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के अंदर उपरोक्त ये जो हमने चर्चा की 3 प्रकार की योग्यताएं नहीं होंगी, तो केवल संन्यास लेने मात्र से उसका कल्याण नहीं होगा या उसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से विचार करना चाहिए कि असली जो है संन्यास यही है कि हम अपने आप को श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित करें। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कर्म भी करने पड़े जो हमको प्रिय ना हो, तो भी हमें करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम देखते हैं कितने कितने भक्त हैं जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या क्या नहीं किया, भले वो कष्टप्रद रहा हो, तपस्या रही हो उनके लिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इस प्रकार के कर्म किए हैं जो खुद के लिए भले कष्टप्रद हो, लेकिन भगवान को प्रिय हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो हम यहाँ रुकते हैं, 5 मिनट शायद लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आज आपका समय ज़्यादा लिया क्योंकि श्लोक पूर्ण करना ज़रूरी था। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, हम अगली बार चर्चा करेंगे। किसी का प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप लिख सकते हैं इसमें, और हम अगले रविवार को इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी के लिए हरि बोल है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।